मुझे सबको सुना रहे तो मैं भी सुना, फिर मैं उसके पापा को बता दिया। यही हाल है। ये वारदात है, पूरा परिवार एक पत्नी के लिए, एक औरत के लिए रो रहा। के बाद सुबह पहुंचे सीधे शुक्ला बोले कि अब ये काका गागा शुरू हुआ है। इस तरीके से हाल है श्रीमान जी, हम क्या करें। बाजी में के नहीं जा सकता और उनके कारण न मरवा वाला ही मेहरिया न मरवाई सी हो का मेहरिया मरवाई सी। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं आप लोगों को अपडेट करवाना चाहूँगा एक ऐसी खबर से जहां रूह कांप जाए। एक ऐसी खबर जो कि पुलिस के द्वारा पकड़कर और रात भर 3 लोगों को पीटा गया। खुद दर्दे बयान पूरी तरीके से सामने लाकर वो खुद पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे साथ ये वारदात, ये घटना घटी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 181 नहीं कटवाया। इतना ही नहीं बल्कि देखा ये जा रहा है कि उनकी पत्नी के साथ भी, यानी कि घर की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ हो रही, यानी कि तन मन धन तीनों चीज़ों को दांव पर लगाने के बावजूद आखिर में कुछ मिला तो वो है कहीं ना कहीं मारपीट, यानी कि खुद प्रताड़ित हुए, जेल भी गए सिर्फ एक महिला के चक्कर में। बात यह है जहां देखा यह जा रहा है कि इस वारदात को लगभग यहां के आईजी, एसपी, कलेक्टर यानी कि चौकी से लेकर के हर एक जगह तक पहुंचा चुके हैं, फिर भी अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। हमारे साथ यहां पर वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके साथ कौन कौन सी ऐसी घटना घटी, क्या क्या वारदात हुई, सारी चीज़ें वो बताएंगे। नाम क्या है आपका? सत्यलाल साहू। कहाँ से हैं आप? हम ग्राम कुर्रवा के निवासी हन कथरी। हम जाके साहेब बसे हन मध्य प्रदेश शासन में, वहीं से रहन और एक के बाद अपन खाद जियत रहन। कौन से थाना अंतर्गत आपका एक ग्राम पंचायत आता है? एक चौराहट थाना आता है, सिमरिया चौकी आती है। लेकिन जो मैं आवेदन किया था औरत के बताने पर, तो वकील के माध्यम से हम डायरेक्ट एसपी को आवेदन किया था जी, और कई आवेदन भी किए थे। आपके साथ ये वारदात क्यों घटी, क्या रीजन था? रीजन यह हमारे औरत के कारण भसाहब जो श्रीधर शुक्ला उसे संबंध बना ली ना, वहाँ से पहुँचवा के अब पेशी अदालत करवावल ना हमारे माने हमार पूरी माने धन धर्म शिक्षा हमारे तीनों छीन ली। क्या है उम्र आपकी? जी हमारी उम्र 35 साल हो रहा है। आपकी पत्नी की उम्र? इसका 30 साल होगी सर। आपकी पत्नी का संबंध किसी और व्यक्ति के साथ है? जी हाँ। आप खुद कह रहे हैं? जी जी। कब से है सर? ये करीब हमारे साथ ये साल से हमारा उसका विवाद चल रहा है पत्नी का जी। साल भर से? जी। किस व्यक्ति के साथ आप संबंध बता रहे हैं? वो स्वयं हमसे बताइए, श्रीधर शुक्ला ने हमारे साथ गलत किया। क्या साक्ष्य है आपके पास या उसके पास? एक कोई किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का अगर आप आरोप लगा रहे हैं या ऐसी कोई घटना आप बता रहे हैं तो उसका कोई साक्ष्य है आपके पास कि किसी व्यक्ति के साथ आप जोड़ रहे हैं अपनी पत्नी को? जब हमारी पत्नी ने अब मैके इसको पहुंचवा दिया गया तो मैंने अपनी पत्नी को बुलाया हाथ विनती करके किसी तरीके से। तो जब मैंने उससे प्रश्न किया कि सविता तुमने 15 साल मेरे साथ में रही, लेकिन इतने बार हमारे बच्चों को तुमने नहीं पहुंचाई, लेकिन इस बार जब ऐसा किया तो क्यों किया? ऐसा कौन सा संकट तुम्हारे पास था? तब उसने बताई कि हमारे साथ गलत किया गया। जब हम पूछ रहे हैं कौन गलत किया, कहाँ का व्यक्ति है, क्या है, कैसा है, तो उसने बताई जब सारी चीज़, तो मैंने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर लिया। तो फिर वो रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवा? वो रिपोर्ट हमने दर्ज किए थे सर। क्या महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाया? वो महिला ने नहीं की। जब मैंने उसको वहाँ पहुँचा दिया तो झूठ बोल दी, तो हमको ऐसा लगा कि मेरी जान हत्या भी हो सकती है, इसलिए मैं सरकार को सूचना नहीं देता तो मेरी हत्या भी हो सकती है। सरकार को कब सूचित किए थे आप? सरकार को मैंने 30 मार्च। आपने कहा कई आवेदन आपने एसपी को दिया हुआ था, कितने आवेदन आपने एसपी को दिए? हमने एसपी साहब को 4 आवेदन दिए, किंतु श्रीमान सारा आवेदन मेरा छीन लिया गया है, सिमरिया चौकी में रखा हुआ है। किस बात को लेकर के आपने आवेदन दिया था? इसी बात के रिकॉर्डिंग के हिसाब से मैंने किया था सर, कि पत्नी के साथ ऐसा हुआ। और पत्नी ने मुझसे बताई, हमारे पुत्र ने देखा भी है, जबकि मैंने पहले इसके डाइवोर्स भी दायर किया था न्यायालय में। ये भी वो दायर है वहाँ।
आपकी जो पत्नी है, जो महिला है, वो खुद अगर किसी और व्यक्ति के साथ संबंध अगर रखना चाहती तो इस पर क्या आप उसे रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे सर। हम ये चाहते हैं कि यदि तो ठीक क्या प्रशासन उसे रोक पाएगी? नहीं रोक पाएंगे सर, लेकिन आप हमारा निवेदन तो आप सुन सकते हैं। हम चाहते ये है कि ठीक है, उसका संबंध दूसरे से है तो दूसरे के साथ रह सकती है, हाँ। किंतु जो हमारी शिक्षा और हमारे धन की नुकसानी है, हम तो वैसे गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, तभी हमारे मुंह में झूठ लगता है। यदि हमारे मजदूरी भी करने का चांस नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे? तो मजदूरी से कौन रोक रहा है? जब हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारे बच्चे लड़कों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? हम कैसे जी पाएंगे? हमारे पास आप 3 बच्चे भी है ना, हम ऐसा तो है नहीं 3 बच्चा है, हमारे बच्चे की पढ़ाई ऐसा नष्ट हो रही है साहब। अब जब दूसर की चली गई, अब बात आई यहाँ तक कि पुलिस ने आपको प्रताड़ित किया, बेंटकर बहुत पीटा। जी हाँ। क्यों पीटा वो बताइए आप। ये श्रीमान जी, हमने कई बार आवेदन किया, जब पुलिस हमारे यहाँ के एक बार नहीं गई, मतलब हमारे इतने आवेदन में एक दिन पुलिस कदम नहीं रखी हमारे डेहरी पर, के मतलब ये क्यों आवेदन किया, कैसा है, कोई आवेदन की जब जांच नहीं हुई तब इसलिए हमने आवेदन की 181 लगा दिया जी। 181 कटवाने के बहाने हमको जो है तो मारा गया। सिमरिया दरोगा साहब के खिलाफ मैंने आवेदन कर दिया था एसपी साहब को जी, इसलिए हमारे साथ इस प्रकार की घटना हुई श्रीधर और सिमरिया राजपूत के द्वारा। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि सिमरिया चौकी धर्मेंद्र राजपूत जो कि प्रभारी हैं, उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रताड़ित जब उन्होंने किया, जब इसके बाद फिर आपने जब आवेदन दिया एसपी ऑफिस में, तो उसके बाद प्रतिशोध यानी कि बदला लिया गया और बदला लेने के हिसाब से इनको अरेस्ट किया गया। लेकिन इसके बीच में भी आप श्रीधर शुक्ला का नाम ले रहे थे कि उनके द्वारा ये सब करवाया गया, तो जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनके द्वारा ऐसा किया गया श्रीमान जी? क्योंकि हमारे पास कई प्रकार के प्रमाण भी है, और वहाँ हम जहाँ पे मकान बनाए हुए हैं तो वहाँ पर उन्होंने जो हम सरकारी भूमि में बनाए हुए कई लोगों को उसने मकान बनवा दिए हैं। इसी तरीके से कई विवाद हुए, उसके चलते हमको नष्ट कर रहे हैं, हमारे मानी शिक्षा दीक्षा हमको बर्बाद कर दिए, हम कोई काम के नहीं बचे हैं श्रीमान जी। इस बात पर जो है जीवन बचा है तो इसको भी यदि उनको लेना है तो मार सकते हैं, बाकी मेरे पास कुछ नहीं बचा है। इस पूरी बातों को लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि इनके द्वारा एक साक्ष्य दिया जा रहा है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि किसी के ऊपर आरोप लगाना तो एक बहुत ही सरल है, कोई भी लगा सकता है, लेकिन अगर इनके पास जो साक्ष्य है तो पहले हम वो साक्ष्य सुनेंगे और देखेंगे, अगर वो दिखाने और पेश करने लायक होगा, उसमें ऐसी कुछ बात नहीं होगी तो वो ज़रूर आपके सामने हम पेश करेंगे। और सुनिए ये बयान जो इसमें रिकॉर्डिंग के थ्रू ये इनके द्वारा दिया जा रहा है। श्रीमान जी ये रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। दूसरी बात जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब ये मारपीट हुई तब कितने लोग थे? मारपीट जब हुई 5 लोग पहले थे, फिर 3 लोग फिर गाड़ी में बैठा, 2 गाड़ी से लेकर गए थे सर जी। पुलिस वाले कितने लोग थे? 8 लोग थे सर वहाँ पे मारपीट करने वाले। हाँ, अंदर मारे दरोगा साहब से हम अपने हाथों से हमको और तीनों को मारा है साहब, राजपूत साहब। पिलास से बात कर रहे थे कि पिलास के पिलास भी यहाँ लगी, आप देख सकते हैं सर, दाढ़ी पिलास से नोची गई है, तरबा में कम से कम 100 लाठी पीटी साहब। जिंदगी बर्बाद कर दी कब काम के नहीं रही। डरे और सहमे हुए हैं और ये देखने को मिल पा रहा है कि कोई ऐसे पुरुष चिल्ला चिल्ला के नहीं रोता, और इस दर्द से जिस तरीके से ये रो रहे हैं ये एहसास कर सकते हैं आप कि पुलिस वालों की मार कितनी बुरी है। और सबसे बड़ी बात ये कि उस व्यक्ति को जिसने शिकायत किया हो उससे बदला लेना या बदले की भावना से मारपीट करना, जो आप साक्ष्य देख पा रहे हैं इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, यहाँ तक कि इनके द्वारा जो है पत्नी से बात की गई उसकी भी जो रिकॉर्डिंग है, सारी वारदात जो इनके द्वारा बताया जा रहा है, और लिखित में इन्होंने अब तक जो है तो DIG रीवा को भी आवेदन दे दिया है, जो कि आपको विजुअल में देखने को मिलेगा कि इनके द्वारा आवेदन जो दिया गया है किस रूप में दिया गया है। अब क्या लगता है कि कहीं आपको न्याय मिलेगा या नहीं? श्रीमान जी जितनी बड़ी न्याय है आशा लगती है, इसीलिए दौड़ रहे हैं, बाकी तो चैलेंज भी किया है कि हम जान भी मार सकते हैं। ये मेरा डिपार्टमेंट है, हाँ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मारने के बाद सुबह पहुँचे श्रीधर शुक्ला बोले कि अब ये काका गागा शुरू हुआ है। इस तरीके से हाल है श्रीमान जी, हम क्या करें, कुछ समझ क्या लगता है कि अभी और भी आपके साथ कुछ हो सकता है? माता जी आप कुछ कहना चाह रही थी? हम चाह रहे थे, क्या कहना चाह रही थी बताएं? हम यह कहना चाह रहे हैं जरूर कि हमारे लड़का का हमारे बांधलीन पकड़ के तो हमका सूचना नहीं दी, हम समासी रात फ़ोन लगाए, अब फ़ोन मोबाइल में जात रहा, फ़ोन नहीं उचत रहा, तो हम छटपटा रहे। जब 9-10 रात बज गए तो हम कह रहे माँ लड़का आज कहा होगी कि फ़ोन नहीं उचाते, मोबाइल तलाई है, मोबाइल बोला थी तो काहे नहीं फ़ोन ऊँचा बताई।
हम तमाम रात जब फिर जब नहीं हमारा फ़ोन नहीं उठा, लड़का बोला था कि वहाँ माने कहे रहे हैं कि फ़ोन कहीं कि हम बोलन वहाँ कि फ़ोन हमारे दे दी मेरे घर खबर, मेरे घर के लोग भी लाल हुई तो कहीं कि हमका मारा दौड़े, कहीं माता चुप रहे बोले ना तो हम बहने पता दे दिया तोरे घरे। मतलब कि घर में सूचना भी नहीं दी गई? नहीं दी है सूचना, नहीं। रात भर आप लोग परेशान? हम रात भर छटपटाए खटिया पर बयान करें ऊँची बैठ के। जब भोर भिनसार तब हम चारू का रिश्तेदारी में लगावे लागन फ़ोन, जब वो नहीं फोन माने जाए मोबाइल में या ऊँचाई ना तो कहन के काहे नहीं ऊँचाई मोबाइल तो लड़कन के पास हो चाहती तो हम रिश्तेदारी में फ़ोन लगा कि तोहरे ही आगा कहीं सब लोग अपन वाले कहीं को नहीं आ। कौन है आपके वो? हमारा लड़का है। कौन सा, बड़ा है छोटा? हाँ माझी लड़का है, बड़ा लड़का वो खड़ा है। अच्छा जी। तो ये वाकई में जो बता रहे हैं कि इनकी जो पत्नी वो घर में नहीं रहती? वो पत्नी का बताई थे, सुने जाई होगा एक बता ली फिर बताई हम तो फिर ये लड़का का हम जब बिहान में तो हम हेरे नहीं करें यहाँ ना सगले फिरन कार्यालय में पता चली थोड़ा का ज्ञान जो उन्होंने जज साहब के लगे रहा था खड़े तो बताएं कि 6 बजे पेशी करके 3 लड़का गए हैं गाड़ी से, मौका चीनी से दाढ़ी रखे हैं, करवा काला पंथ पहना है तो यहाँ से वो निकला है तो हम अब वहाँ एक ठे यह बिटिया हमारी एक देवर वहाँ चौकी में पता लगावे थे इनका मार पीट के घाम लेवावे निकाले रहे तो बैठाए रहे अंदर बाहर। अब दूसरी बात जो बता रहे हैं पत्नी वाली बात बताइए कि क्या इनकी जो पत्नी है जिसके साथ नाम जोड़ रही घर में रहती है पत्नी इनकी या नहीं रहती? नहीं रहती, साल भर हो गया पर जनवरी से निकली है। कहाँ रहती? अब चाहे कमरा लेके रखा था चाहे जहाँ रखा था यहीं सीढ़ी में रहा थी। हाँ वही लेके रहा। अब खानगी इधर आइए आप। मांगा था, सुन थोड़ा हमारे सुना दी जी। खानगी हमारे लड़का से मांगा था तो मेहरार होकर आप अमली लीन। अब खानगी हमारा लड़का कैसे दे होगा है? हाय उचित सरकार के नियम हो तो करावे, जब मौका नहीं चाहती है वो कहती मैं के नहीं जा सकता और उनके कारण नंबर बाबा मेहरिया न मरवाई सी होगा, मेहरिया मरवाई सी मेहरिया के कहे से मारा लागा होगा वो लड़के बहिना एजुआ यहाँ पेशी करवावे गए बहिना का लड़के हो कहती तो जब मेहरिया होकर मरवाई जाती तो नहीं चाह लाग गया तो खानगी कैसे दे? ये पोता है आपका? हाँ ये पूता है। देखिए क्या नाम है आपका? दीपक कुमार साहू। पढ़ते हैं आप? हाँ पढ़ते थे लेकिन माँ जब से चली गई तो नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि माँ चली गई। अम्मा चली गई तो कहाँ चली गई? जोर से बोलो। कहाँ चली गई? वही जो श्रीधर शुक्ला उसी के पास। ये बच्चा जो है किस तरीके से बोले कि माँ कहाँ चली गई और जो इसकी नर्म गर्म आंखें हैं वो बयां कर रही हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये इसकी पढ़ाई बंद हो गई, इसका कैरियर तबाह हो चुका है, ये कुछ करना नहीं चाह रहा और चाह भी रहा तो हो नहीं पा रहा। कब गई माँ आपकी? ये जब पहले जब खिचड़ी में लाई वही बताता है उसके एक दिन पीछे ही उसके वो जब पापा हमारे सो के गई थी, लेकिन जब हमारे पापा जब आए थे ठेला से तो पापा चले गए थे मड़वा और हम लोग खा पी के सो रहे थे। तभी जब मुझे थोड़ा बाथरूम लगा तो मैंने मुँह उगा कर देखा कि वो श्रीधर शुक्ला मेरी माँ के साथ पकड़ा हुआ था, जिसके बाद मैं डर गया कहीं मारेगा, इसीलिए मैंने नहीं गया। इसके बाद जब श्रीधर शुक्ला चला गया तो फिर मेरी माँ बोली कि बेटा पापा से मत बताना, नहीं पापा बहुत मारेंगे, इसलिए फिर मैंने नहीं बताया। इसके बाद फिर पापा मेरे कुछ काम से चले गए थे रीवा से फिर आ रहे थे तो मेरे मम्मी चली गई नानी के यहाँ। इसके बाद पापा यहाँ तो मम्मी से जौन रिकॉर्डिंग बोली थी वो पापा रिकॉर्डिंग कहते थे वो मुझे सबको सुना रहे थे, मैं भी सुना, फिर मैं उसके पापा को बता दिया। ये वारदात है, पूरा परिवार एक पत्नी के लिए एक औरत के लिए रो रहा तबाह है। आप देख रहे हैं कि हर एक मतलब व्यक्ति के आंखों में आंसू दिखाई दे रहा है। मैं कहूँगा करीब से आप दिखाएं कि हर एक व्यक्ति के जो है आंखों में सीधे आंसू दिखाई दे रहा है, हर एक परिवार के आंखों में ये जो है आंसू दिया हुआ। और ये जो छोटा सा लड़का है जो अपनी माँ का बखान कर रहा है कि इस तरीके से मेरी माँ है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक औरत के चक्कर में और एक औरत की वजह से ये पूरा परिवार जो है तो तबाह हो चुका है। मारपीट हुई, पूरी वारदात हुई। वारदात जो है खुद बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ और न्याय की गुहार लगा रहे, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। अब तक कि जिस सिस्टम पर इनका विश्वास था, भरोसा था, वही सिस्टम ने इनको दम तक तोड़ दिया है सिर्फ पावर का इस्तेमाल करके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये जो श्रीधर शुक्ला बता रहे हैं कौन है? ये श्रीधर शुक्ला वो पड़ोसी हैं साहब। क्या करते हैं?
जी इनके पास ट्रैक्टर है, गाड़ी है और ईंट का भट्ठा वट्ठा लगता है। तो वो क्या इनके पास इतना पावर है कि पुलिस को कहेंगे ऐसा सब कुछ जी करने हाँ, के लिए? उनके पास पावर बहुत है सर। कैसे पावर है? क्या कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं? अब ये पार्टी तो हम नहीं बता सकते हैं, किंतु उनके पास पावर बहुत है। उन्होंने कहा कि हमसे शर्त किया था कि तुमने जितना आवेदन दिया एसपी को, कलेक्टर को, जज को, क्या उखाड़ लिया। ऐसी बातें हो रही है साहब। और आप आंकड़ा लगाइए कि जो मैं 7 आवेदन किया, जिला का कलेक्टर माने जाते हैं, एसपी माने जाते हैं, लेकिन साहब 4 आवेदन जब एसपी को दिया और 7 आवेदन में 5 आवेदन जिला कलेक्टर साहब को दिए, तो मेरी हिम्मत हार गई। ये सीधी की पुलिस है जो कि जब ये आवेदन देते हैं तब कार्यवाही नहीं होती, लेकिन जब इनको खुद प्रताड़ित करता हो, अगर वो कुछ बोल दे तो ज़रूर होती है। और इनको उठाकर इतना पीटा जाता है कि इनके नस नस में डर भर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके पहले भी ऐसे कई वारदात उस थाने और चौकी के देखने को मिल पा रहे, जहाँ की लगातार इस तरीके की वारदात देखी जा रही, लेकिन उनके अंदर इतना डर है कि सिर्फ वो फ़ोन तक ही सीमित होते हैं। कैमरे के सामने आकर बोलने का डर जो है उनके अंदर, वो किसी भी तरीके से कैमरे के सामने पेश नहीं कर पा रहे। लगातार जो है मैं आप लोगों को और भी इस खबरों से अपडेट रूबरू करवाऊंगा कि आखिर में इस मामले पर हो क्या रहा है। और एक पक्ष की बात नहीं, मैं दूसरे पक्ष से भी जल्द मिलवाता हूं और आखिर में बात करूंगा कि आखिर में पूरा मामला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप बने हैं तरंग 24 न्यूज़ पर और भी खबरों के लिए जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा कि इस पूरे कहानी पर, इस पूरी वारदात पर कौन कौन शामिल है और क्या क्या घटना घट रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।